चलो, तो ये जो क्लास है ना, ये नया बैच का है। और अगर पुराने स्टूडेंट हैं, पहली चीज तो काफी क्लासेस आप ले चुके हैं, तो अगर आप वही वही चीज सुनना चाहते हैं तो सब अपना काम करिए। अगर आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो जरूर सुनो। रिवीजन करना चाहते हो तो जरूर सुनो, अदरवाइज फिर कोई जरूरत नहीं है वही वही चीज सुनने की, है ना। ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम स्किन केयर इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा तीन मोटिव होता है। पहला तो अपना खुद का ब्रांड ओपन करना। दूसरा, अगर हम ब्रांड नहीं ओपन करना चाहते हैं, हम अपना खुद का ब्रांड लॉन्च नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दूसरा हो गया आपकी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम हैं। हम अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करे हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा, अगर मैं एम की बात करूं तो मेरा वो एम ही नहीं है ब्रांड लॉन्च करने का। मेरा जो एम है वो इंस्टीट्यूट है, और साथ ही साथ जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। और अगर मैं थर्ड बात करूं, आपका इंस्टीट्यूट, तो इन तीन तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। पहला, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करके। दूसरा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करके। और तीसरा, अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके। ये तीनों हैं। आप चाहो तो तीनों भी कर सकते हो, आप चाहो तो तीन में दो भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो एक कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है आपका। उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है जितने में आपको प्रैक्टिस करनी होती है या आपको आपके प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। क्योंकि अगर आप जाते हो प्रोडक्शन में, या आप जाते हो ब्रांड में, या आप जाते हो इंस्टीट्यूट में, इन तीनों के लिए आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। प्रोडक्ट की जरूरत क्यों होती है इन तीनों में? कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप सामने वाले को दिखाओगे क्या? तो अगर आज से आप सीख रहे हो, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, तो तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, जो सिखा रहे हैं वो आप सीखो अच्छे से। दूसरा, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रैक्टिस पे तो ध्यान दे रहे हो, इसके साथ साथ अपने बिजनेस पे भी ध्यान दो। वेट नहीं करना है इन चीजों का कि पहले हम सीख जाएं तो बिजनेस करें। वेट नहीं करना है कि जब मैडम बोलेंगी तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। वेट नहीं करना है कि जब बिजनेस ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी तो करना है। आप सबके अंदर कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे हो। जितनी भी वीमेंस हैं यहाँ पे, वो सब बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कोई कुकिंग का कर रहा, कोई बेकरी का कर रहा, कोई रीसेलिंग का कर रहा है, कोई ब्यूटिशियंस है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे, कोई, मतलब हर एक का कोई ना कोई अपना बिजनेस है। इट मीन्स पहले से ही बिजनेस करना आ रहा है। जैसे जैसे जो जो चीजें सिखाई जा रही है वो चीजें सीखो, उन पे प्रैक्टिस करो, और वन बाय वन करके हर एक प्रोडक्ट का अपना बिजनेस स्टार्ट करो। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जितनी सारी चीजें सिखाई जाए सब ही प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या सभी प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है। यहाँ पे तीन से चार कैटेगरी है, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, कलर एंड कॉस्मेटिक, या परफ्यूम, या एसेंशियल। आप इनमें से कोई एक या दो या तीन ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करो। सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने की या सब में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है पहले उन चीजों पे ध्यान दो। देन उसके बाद फिर जब इनकम होने लगे, बेनिफिट होने लगे, तो फिर दूसरी चीजों पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, आपको तो बोला जाता है 300 350, क्योंकि फेस वॉश की बात करें तो 10 से 15 तरीके के फेस वॉश है। जेल हो जाते हैं, क्रीम हो जाती है, क्रीम तो और भी बहुत सारी होती हैं। प्लस आप क्रीम को कस्टमाइज भी करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और देखा जाए तो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे और भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो किसको किसको पकड़ोगे या किसका किसका करोगे? तो जिस पे इंटरेस्ट है, जो चीजें करनी है, जिस पे आपको लगता है कि चीजें मैं इजिली कर सकती हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कम है, आप उस हिसाब से उस कैटेगरी का या उस प्रोडक्ट का कर सकते हो। तो यहाँ से क्लियर है ना? क्योंकि सीख रहे हो तो बिजनेस के पर्पज से सीखो, खुद के लिए नहीं सीखना है कि मैम हम सिर्फ खुद के लिए सीखना चाहते हैं और खुद पे यूज करना चाहते हैं। तो खुद पे यूज करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा मार्केट से प्रोडक्ट खरीद लो और वो लगाना स्टार्ट कर दो। मार्केट के प्रोडक्ट खराब नहीं होते, अच्छे ही होते हैं। बात समझ रहे हो? बिजनेस को लेकर, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। दूसरा, अगर मैं बात कर दूं, किसी एक कस्टमर के पीछे नहीं पड़ना है कि अगर मेरा एक ही कस्टमर है, वो जो जो नई नई डिमांड करता जा रहा है मैं उसी की डिमांड पूरी करती चली जाऊं, या मेरे जितने कस्टमर हैं, अगर मैं सिर्फ स्किन केयर बना रही हूँ और कोई हेयर केयर लेना चाहता है तो मैं हेयर केयर के पीछे पड़ जाऊं।
सबसे पहले तो देखो कि किस चीज की डिमांड आपके आसपास बहुत ज्यादा है, या किस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। अगर एक दो ऑर्डर आपके प्रोडक्ट के अलावा आ रहे हैं, या जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके अलावा आ रहे हैं, या जो आपको नहीं आता है उसके अलावा मतलब वो चीजें आ रही हैं जो आपको नहीं आता है, तो उन चीजों के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक दो क्लाइंट छूट गए, छोड़ दो। पर जो चीज अच्छी आती है, जिस चीज का मटेरियल है, या जो चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आप दे सकते हैं, सिर्फ वही चीज सामने वाले को देनी है। एक दो क्लाइंट के पीछे अपने बहुत सारे क्लाइंट छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट वहीं से आएंगे जहां से आपको रिजल्ट आएगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तो इन दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक दो कस्टमर नहीं, आपको मैक्सिमम कस्टमर पे ध्यान देना है कि हमारे मैक्सिमम कस्टमर की ज्यादातर डिमांड क्या है। एक कस्टमर की एक डिमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। अगर वो आपको नहीं आता है, छोड़ दो उसको, सबसे बहुत अच्छे से छोड़ दो, है ना। तो ये दूसरा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप स्किन केयर इंडस्ट्री में आते हैं तो वहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले स्किन टाइप। आप प्रोडक्शन में हैं, आपके पास हर तरीके के अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आएंगे। किसी को एक प्रॉब्लम होगी तो किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम होगी, पर प्रॉब्लम होगी। अब जब आप प्रोडक्शन में होते हैं तो जरूरी नहीं कि पहली बारी में ही आपका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस या बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुल जाए, ये जरूरी नहीं होता है। वहां पे आप छोटे स्तर से स्टार्ट करते हैं, कहने का मतलब अपने किचन से ही स्टार्ट करते हो, और लोगों को बताना स्टार्ट करते हो कि हम ये प्रोडक्ट सीख चुके हैं और इसकी हम खुद का प्रोडक्शन करते हैं, या खुद अपने प्रोडक्ट बनाते हैं या मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और आपको उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स देने होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला उनका स्किन टाइप क्या है, दूसरा उनकी प्रॉब्लम क्या है, और थर्ड अगर उनकी ये प्रॉब्लम है और स्किन टाइप ऐसा है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर ये तीन चीजें आपको परफेक्टली पता है तो आप कोई भी चीज फॉर्मुलेशन से भी बना सकते हो, जो फॉर्मुलेशन मैं दूंगी। अदरवाइज आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो फॉर्मुलेशन नहीं है। पर कोई अलग से कस्टमाइज करवाना चाहता है तो आप वैसे भी प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? मेरे कहने का मतलब कि तीन चीजों पे ध्यान दे दिए, स्किन केयर और सॉरी स्किन टाइप प्लस प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या देना है, तो आप दुनिया में हर एक चीज बना सकते हो। चाहे आपके पास फॉर्मुलेशन हो या ना हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बनानी कैसे है, या इस प्रॉब्लम में हमें क्या देना है। आप आराम से इजिली बना लोगे। ये चीज समझ में आई ना? मेरे कहने का मतलब कि कहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे स्किन टाइप, प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। आते हैं स्किन टाइप। तो अब देखो मैसेज करते जाना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। वॉइस और वीडियो तो क्लियर हो रहा है ना सबको? गुड। आते हैं सबसे पहले अब स्किन टाइप में। तो आपने दो तीन स्किन टाइप बहुत ज्यादा सुनी हुई है, आपको पता भी है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो या कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो तो अपनी स्किन को ध्यान देकर लेते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अपने स्किन पे ध्यान देकर ले। मैक्सिमम लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट सुनते हैं टीवी में कि ये क्रीम नई लॉन्च हुई है और ये क्रीम को ये एक्टर और एक्ट्रेस यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको अपना स्किन टाइप देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। क्या वो इंग्रेडिएंट्स मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है? अगर है तो यूज करो, नहीं है तो बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है ऑयली स्किन, देन ड्राई स्किन, थर्ड है आपका सेंसिटिव स्किन, एंड लास्ट है आपका नॉर्मल स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन की बात करें तो ये कोई स्किन टाइप नहीं होता है। ये एक, अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा स्किन है कि जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी गर्मी में आपका ऑयली हो जाएगा, विंटर में आपका ड्राई हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मॉनसून की तो वहां पे कभी ड्राई कभी ऑयली, ऐसा वो काम करेगा। इस स्किन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो देना है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन। ये तीनों स्किन का अलग अलग अपना अपना खुद का इंग्रेडिएंट्स होता है, और कुछ अगर मैं बात करूं अपनी खुद की प्रॉब्लम भी होती है। जैसे अगर ऑयली स्किन है
तो ऑयली स्किन में बैक्टीरिया ज्यादा आते हैं, और जहां पे बैक्टीरिया आते हैं वहां पे पिंपल्स और एक्ने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। रीजन वन बाई वन अगर मैं बताऊं तो 8 से 10 रीजन तो ऐसे ही आपके सामने निकल आ जाएंगे। क्यों? ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में अगर डर्ट गई है, पॉल्यूशन गया है, हम कहीं पे भी बाहर गए हैं, कहीं भी नहीं गए तो किचन में हम खाना बना रहे हैं, तो वो जो खाने से जो जितने भी बैक्टीरिया निकल रहे हैं, किचन में जितने भी बैक्टीरिया हैं, उससे भी हमारे स्किन प्लस हीट जो मिल रही है, जो गैस के पास खड़े होकर हम खाना बना रहे हैं, उसकी भी जो हीट मिलती है, उससे भी बैक्टीरिया आते हैं। अगर ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है तो इससे भी पिंपल्स एक्ने आते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जिसके बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो बार बार अपने स्किन को ऐसे साफ करते हैं, रफ करते हैं बार बार, तो जितनी बार आप रफ करते हो उतनी बार आपके स्किन में बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी पिंपल्स और एक्ने आते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो आपका फूड है ही, लाइफस्टाइल है ही, बहुत सारी डर्ट इम्प्योरिटीज है ही, इन सारे रीजन प्लस आपका जो अंदर का टॉक्सिन है उसकी वजह से भी पिंपल्स और एक्ने आते हैं। तो अगर स्किन ऑयली है, पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि अगर बैक्टीरिया है तो एंटी बैक्टीरियल वाली चीजों का यूज करना है। अब आप देख लो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल फॉर्म बहुत ज्यादा है, या ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। अब नेचर के थ्रू मैं बात करूं तो नेचर हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कलर को डिवाइड किया है। अगर आपके अंदर बैक्टीरिया है तो नेचर के थ्रू ग्रीन कलर की बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि नीम, एलोवेरा, तुलसी, मोरिंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। लेमन ग्रास, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम अगर मैं कहूँ तो मुझे भी याद नहीं होंगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नेचर के थ्रू जो हमें मिले हैं, और ये कलर के थ्रू डिवाइड किए गए हैं। बैक्टीरिया है तो ग्रीन कलर की जितनी भी चीजें नेचर के थ्रू आपको मिली हुई है, उनके बने हुए प्रोडक्ट्स जब आप सामने वाले को देंगे तो बैक्टीरिया, इट मीन्स पिंपल्स और एक्ने अपने आप खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, जब आपका पेट सही नहीं होता है और आपको पिंपल्स और एक्ने बहुत ज्यादा आते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? या तो एलोवेरा का जूस देगा, या तो आंवला का जूस देगा, या तो कुछ ऐसे जूसेस देंगे जैसे गिलोय वगैरह हो गया। ये देखो इनके कलर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, क्योंकि उनको पता है आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है यानी बैक्टीरिया है, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की चीजें चाहिए। तो जूस भी वो ग्रीन कलर के बने हुए प्रोडक्ट्स का देता है, क्योंकि उसी के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक पॉइंट समझ में आया। स्किन ऑयली है, आज की डेट में तो मान लो सबको निकला है, निकलता है, लेकिन एक जस्ट एक बात है कि जो सबसे ज्यादा झेलते हैं जो लोग, ऑयली स्किन है तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है तो पिंपल्स और एक्ने आएंगे, और अगर आए तो एंटी बैक्टीरियल, जैसे कि ग्रीन कलर की जितने भी पेड़ पौधे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनके बने हुए प्रोडक्ट्स देने हैं। वेजिटेबल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि क्यूकम्बर हो गया, मिंट लीव हो गई, ये सब्जी के अंदर आ जाती हैं, तो इनके बने हुए प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जब ऑयली स्किन होती है तो हीट बहुत ज्यादा होता है और इनको कूल करना, कूलिंग प्रोसेस देना जरूरी है, क्योंकि कूलिंग से ही बैक्टीरिया खत्म होते हैं। तो क्यूकम्बर भी ठंडा होता है, मिंट भी ठंडा होता है, एलोवेरा भी ठंडा होता है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कूल प्रॉपर्टीज के हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देना है। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम, पहला टाइप और उसका सोल्यूशन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आते हैं पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, पैचेस। इनकी मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और ये फैलने वाले होते हैं। फैलने वाले मतलब अभी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते यहाँ आ जाएगी, फिर फैलते फैलते यहाँ आ जाएगी। मतलब ऐसी चीजें जो फैल रही हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा रही हैं, अपना असर दिखा रही हैं। तो इन पे अगर आपको काम करना है, अगर इनका सोल्यूशन देखना है, तो आप देखो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, मतलब शुष्क टाइप में होती है, उनकी स्किन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ड्राई स्किन वालों को पैचेस बहुत ज्यादा आते हैं, पिगमेंटेशन भी आते हैं। अगर मैं बात करूं तो एजिंग की भी प्रॉब्लम होती है इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा ही। तो यहाँ पे आपको नेचर के थ्रू प्रॉब्लम सबसे पहले समझो। अगर किसी की स्किन में
पैचेस आ रहे हैं, दाग धब्बे आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, जिसे आप हाइपर पिगमेंटेशन का भी नाम देते हैं, ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन या ऑक्साइड रिलीज होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो नेचर एयर नहीं मिल रही है। आपकी पूरी बॉडी है, आपकी बॉडी में जहां जहां धूप लगती है वहां वहां तो टैनिंग होती है, ये मानते हो? जहां जहां धूप लगती है और हमने सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं, वहां वहां टैनिंग होती है। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ। लेकिन जहां धूप नहीं लगती है, हवा नहीं लगती है, वहां पे भी पैचेस क्यों आते हैं? जैसे कि अंडर आर्म्स, जैसे कि आपका बिकनी एरिया यानी प्राइवेट पार्ट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कमर के आसपास, यहाँ पे क्यों हो जाते हैं आपके? क्योंकि वहां पे भी ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, वहां पे नेचुरल एयर नहीं मिल रही है, प्रॉपर नेचर जिसे कहते हैं वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, इस वजह से वहां पे ये चीज हो रही है। तो इसके लिए नेचर ने एंटीऑक्सीडेंट के बने हुए, यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो प्रोडक्ट देकर रखे हैं। और नेचर के थ्रू येलो, रेड और ऑरेंज, इस कलर के बने हुए, यानी इस कलर पे मौजूद फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर अगर हैं तो इनसे आप इलाज कर सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज, लेमन, पपाया, पाइनएप्पल, अगर मैं बात करूं कैरेट, बीट रूट, रोज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मैरीगोल्ड, या और भी बहुत सारे इंडिया या आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि बेरीज, बेरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इनके बने हुए प्रोडक्ट जब आप सामने वाले को देते हैं तो वहां पे आपके पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या पैचेस दूर हो जाते हैं, चाहे बॉडी के किसी भी अंग के लिए बना रहे हो, किसी भी पार्ट के लिए बना रहे हो। तो ये दूसरा टॉपिक समझ में आया। स्किन वैसे मैंने कहा ना, आज की डेट में कॉमन हो चुकी है चीजें, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ मैटर करती है, कुछ हमारा स्ट्रेस मैटर करता है, कुछ हमारे मेडिसिन मैटर करते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज मैटर करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ड्राई स्किन वालों को ज्यादा होती है। तो अगर ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉब्लम है, या किसी भी स्किन वाले को ये प्रॉब्लम है, पैचेस की, पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन की, तो येलो, रेड, ऑरेंज के बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको लॉन्च करने हैं या सामने वाले को देने हैं, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, मैं 3 से 4 चीजों का नाम ले रही हूँ, आप गूगल पे जाना, यानी गूगल क्रोम पे जाना और बहुत सारी चीजें सर्च करना कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर कोलेजन या रेटिनॉल बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो तीसरी प्रॉब्लम की हम बात करने जा रहे हैं, ये कोई स्किन से रिलेटेड नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एज के अकॉर्डिंग तो आती है, पर कभी आज की डेट में एज से पहले आने लगी है, जैसे कहते हैं एजिंग की प्रॉब्लम, खासकर ये लड़कियों में आती है। आप उम्र से ज्यादा बड़े लगने लगते हो, यानी अपने फेस से, आप में टाइम से पहले फेस में फाइन लाइन यानी झुर्रियां आने लगती हैं। आपका फेस में जो टाइटनेस होना चाहिए वो नहीं है, लूज लूज सी बॉडी लग रही है। अगर मैं बात करूं स्किन में जो ग्लो होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग, वो ग्लो नहीं है। क्योंकि पहले के लोगों को देखो, आज भी अगर मैं यहाँ की मैं बात करूं तो मैं काफी लोगों को देखती हूँ जो 60-65 साल की वीमेंस है, लेकिन उनकी स्किन में ग्लो बहुत अच्छा है। ग्लो का मतलब कि हाँ, समझ में आता है कि स्किन इनकी हेल्दी है। तो आपकी स्किन हेल्दी होना जरूरी है, एजिंग से बचना जरूरी है, जिससे आप कहते हो एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स लगाना बहुत जरूरी है, स्किन में ब्राइटनेस या ग्लोइंग होना जरूरी है, स्किन का टाइट होना बहुत जरूरी है, जिससे आप एक लंबे समय के लिए यंग दिखते हो। यंग भी नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि हेल्दी दिखते हो। जब आप हेल्दी दिखते हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन का कलर कोई भी हो, आप डस्की हो, आप फेयर हो, आप एक्स्ट्रा फेयर हो, आपकी स्किन ब्लैक है, या कोई भी स्किन है आपकी, वो बहुत अच्छी सी लगती है, चाहे कोई भी कलर हो यहाँ पे। तो अगर एजिंग की प्रॉब्लम है, तो जिसे कहते हैं ना, एजिंग 2-3 तरीकों से आज की डेट में बहुत ज्यादा आ रहा है। पहला, ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से,
ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए। दूसरा, हम आज की डेट में छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों में स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हम एजिंग से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कि हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं इस टाइम, अलग अलग रीजन की वजह से, तो भी एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अब फोर्थ, नेचुरल, हमारी एज के अकॉर्डिंग तो हम एजेड दिखते ही दिखते हैं। तो जो नेचुरल एज के अकॉर्डिंग जो आपकी फेस दिख रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टार्टिंग की मैंने तीन प्रॉब्लम बताई है, लाइफस्टाइल या स्ट्रेस या हार्मोन्स चेंज होने की वजह से है, तो इसका भी सोल्यूशन है। इसके लिए आप एंटी एजिंग, यानी जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कॉलेजन या जिन प्रोडक्ट के अंदर रेटिनॉल बहुत ज्यादा है, इनके बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में आप दे सकते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, बीट रूट सर्च करोगे तो बीट रूट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए बीट रूट का प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, खा सकते हो या स्किन में लगा सकते हो। कैरेट हो गया, इनका बना हुआ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। रोज हो गया या लोटस हो गया, और भी बहुत सारे आपके किचन में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लिकोराइस हो गया, जैसे कि सिनेमन हो गया, हल्दी होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास अवेलेबल है नेचर के थ्रू। तो इनका बना हुआ प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिससे अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन निकल के आता है। एंड लास्ट, अगर मैं बात करूं सेंसिटिव स्किन, तो देखो सेंसिटिव स्किन का कोई परमानेंट कोई एक प्रोडक्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं कि अगर मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे रोज सूट कर रहा है तो आपको सूट करे, आपको एलोवेरा सूट कर रहा है तो मुझे सूट करे, आपको कोकोनट सूट कर रहा है तो मुझे सूट करे, या मुझे आलमंड सूट कर रहा है तो आपको सूट करे, नहीं। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो सबसे पहले उनसे पूछना होता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी है क्या। अगर उनको जिस चीज से भी एलर्जी है पहले वो पता कर लो, उसको छोड़कर आप किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाकर दे सकते हैं, लेकिन उनसे कंफर्म पूछना होता है, अदरवाइज छोटे छोटे रैसेस आ जाते हैं। दूसरा, अगर सेंसिटिव स्किन है तो मैं कहूंगी मिल्की, यानी मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट सामने वाले को आप दे सकते हैं, वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे से। मिल्क के अंदर गोट मिल्क आ जाता है, शिया बटर आ जाता है, कोका बटर आ जाता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप बना हुआ दे सकते हैं। तो ये चार चीजें समझ में आई आराम से। ऑयली स्किन, उसका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ड्राई स्किन, उसका प्रॉब्लम और सोल्यूशन, प्लस एजिंग की प्रॉब्लम, एंड थर्ड फोर्थ है आपका सेंसिटिव स्किन। यहां तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? अच्छा, अभी ओके शालिनी, आवाज तो नहीं आ रही पर एक्सप्रेशन से समझ में आ गया है ना? चलो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे वीडियो प्राइवेट करके रखे हैं, रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे वीडियो यहाँ वहां दे रहे हैं, तो मैं किसको किसको ब्लॉक करूंगी या किसको किसको निकालूंगी, इससे अच्छा है वीडियो प्राइवेट हो जाए। ये आपके लिए भी अच्छा है, क्यों अच्छा है? मैं नहीं कहती कि आप में से सारे के सारे इंस्टीट्यूट खोलोगे, लेकिन कोई ना कोई तो अपना इंस्टीट्यूट खोलोगे फ्यूचर में। तो अगर सारे मेरे नोट्स यहाँ वहां चले जाएंगे, और तो आपके पास क्या रहेगा देने के लिए, बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको आपके मेल पे मिलेगी। तो जरूरी नहीं एक ही दिन में सभी को मेल पे मिल जाए, वन बाय वन या डेली 10-10 लोगों को या 15-15 लोगों को आपके मेल पे आपको मिल जाएगी। बस आपको एक काम करना है, अपनी मेल आईडी मुझे देनी है, लेकिन कहाँ पे देनी है, मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ, सिर्फ ग्रुप में देनी है, जिससे डेली मैं सबको डाल दूंगी उनके मेल पे सारे नोट्स एंड रिकॉर्डिंग। नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, वो प्राइवेट नहीं करूंगी मैं, लेकिन सिर्फ वीडियो जो मेरे प्रोडक्ट्स के बने हुए वीडियो हैं सिर्फ वो प्राइवेट होंगे। ये जो क्लासेस ले रही हूँ ये आपको ऐसे ही मिल जाएंगे यूट्यूब में, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? ये चीज हो जाएगी, क्योंकि बात वही है ना, क्या फायदा खुद टेंशन लो और दूसरों को टेंशन दो। सबसे बढ़िया मेल पे ले लो अपना, चालू मेल खोलो, लिंक क्लिक करो, आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे जो भी देखने हैं आपको। ठीक है, और वो हमेशा के लिए हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए हो जाएंगे आपके पास, ये चीज हो जाएगी। चलेगा? इसलिए मैंने सब बंद कर दिए, सारे प्राइवेट कर दिया है मैंने, सारे के सारे, है ना?
चलो, अब कुछ चीजें हैं। देखो, चल रहा है मॉनसून, तो धूप नहीं आती है, लेकिन जब धूप आना स्टार्ट हो जाएगी सितंबर के बाद, तो सितंबर से लेके आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर तक धूप रहती है अच्छी। तो इन 3 महीने में मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, अदरवाइज उस टाइम तो मान लो फिर पूछोगे तो बता ही दूंगी, क्योंकि 3 महीने अभी बहुत, 2 महीने अभी बहुत है, तब तक तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो ड्राई करके रखनी है अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने में। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जिनका यूज आप करते हो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनको ड्राई करके रख लेना अपने पास। जब धूप आने स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, वो लिंक, वो आपको नेम मिल जाएंगे, सारे नेम मिल जाएंगे। जो मैं नेम दूंगी उनको तो ट्राई करना है। जो नेम नहीं दिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि ये प्रोडक्ट्स भी हमारे स्किन के लिए या हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो उनको भी आप ड्राई करके रख लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करें अभी क्या करें, तो अभी आपको मार्केट से पाउडर इजिली मिल जाते हैं। पाउडर मतलब, जैसे कि ऑरेंज की मैं बात करूं तो ऑरेंज पील पाउडर मार्केट में मिल जाता है, पपाया का पाउडर मिल जाता है, रोज पाउडर मिल जाता है, लोटस पाउडर मिल जाता है, हिबिस्कस का मिल जाता है, नीम का मिल जाता है। सबके पाउडर मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ब्रांड्स का नहीं लेना है, ब्रांड बहुत महंगे देंगे। आप, आपके आसपास पंसारी की शॉप होती है, जड़ी बूटी की शॉप होती है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। कोई 20 रुपए में मिल जाएगी कोई चीज, कोई 30 रुपए में मिल जाएगी, कोई 50 में मिल जाएगी, यानी कोई 20, 30, 50, 70, 80, मतलब हर एक चीज का अलग अलग प्राइस होता है। पर अच्छी बात यह है, आप 10 ग्राम भी यानी 10 ग्राम भी लेना चाहो तो भी आपको वो दे देते हैं। तो आप अमाउंट को देखकर उसके अकॉर्डिंग 10-10 ग्राम, 50-50 ग्राम, 20-20 ग्राम, इतना ले लो। फिर जब आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लेना, जरूरी नहीं एक साथ अभी से लेकर रख लो। 10-10, 15-15 ग्राम ले लेना जब भी जरूरत पड़े आप लोगों को प्रोडक्ट बनाने की, है ना। फ्रेश चीजें यूज नहीं करनी है। फ्रेश चीजें यूज ना करने के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, फ्रेश चीज में दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड एक बैड। हमें बैड बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुड चाहिए। इसीलिए जब भी कोई चीज सनलाइट में हम सुखाते हैं यानी ड्राई करते हैं, तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। हमें जो सच में एक अच्छे एडवांटेज चाहिए या बेनिफिट चाहिए या जो प्रॉपर्टीज चाहिए, वो हमको ड्राई आइटम में मिल जाते हैं, इसीलिए चीजें सुखाई जाती हैं। दूसरा, आप कॉमर्शियल बना रहे हो, कॉमर्शियल मतलब सेल करने के लिए बना रहे हो, तो उसकी सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन ड्राई आइटम के बने हुए प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 2.5 साल, ऐसे होती है, तो वहां पे भी आपकी सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की बच जाती है। और तीसरी चीज, अभी मैंने कहा कि बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर बैक्टीरिया नहीं खत्म करोगे सनलाइट से, तो वो फिर साइड इफेक्ट कर देते हैं किसी किसी को, या नहीं भी करते हैं, पर चांसेस क्यों लेना। इसीलिए चांस को भी खत्म कर दो कि किसी को साइड इफेक्ट भी ना करें। तो ये बहुत सारे रीजन है। प्लस आज की डेट में चाहे फूल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, उनके अंदर डाला जाता है पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव। पेस्टिसाइड मतलब चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, उनके अंदर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, जिसे कहते हैं कीटनाशक दवाइयां, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनके अंदर कीड़े ना लगे। तो ये सारी चीजें भी आपके प्रोडक्ट को खराब भी कर देती हैं और रिजल्ट भी नहीं देते हैं। तो ये सबको खत्म करने के लिए हमें सनलाइट में ड्राई करना जरूरी है, बट अभी नहीं होगा तो बाद में कर लेना, है ना। तो ये रीजन है सनलाइट में ड्राई करने के, जिससे आपका प्रोडक्ट सेफ रहे, क्योंकि आपको देना है किसी और को, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो जैसा बनाना है वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? हाँ या ना? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी के? अगर है तो फटाफट लिखो, मैं बता देती हूँ। प्रतिभा, हाँ का मतलब क्या है? डाउट है या नहीं है? अच्छा, नो डाउट मैम। चलो ठीक है, वेरी गुड। मतलब कोई डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है, जब डाउट नहीं होता तो क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं हमारे पास, है ना। तो चलो, ये था आज आपका क्लास। और दूसरी बात, ये तो डेली रहेगा,
3 बजे का। एडवांस की मैं बात करूं, जो पुराने स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे पुराने स्टूडेंट भी हो, तो ये बता दो शाम को 7 बजे ले लूं कि 4 बजे ले लूं ये खत्म होने के बाद? 4 बजे ले लूं कि 7 बजे ले लूं, ये बता देना। ठीक है, 7 बजे, 4 बजे, 4 बजे चलो ठीक है। अगर इसके बाद तुरंत लेने हैं तो हम तुरंत ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से हम 4 बजे भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा, जैसे कि बाथ बॉम्ब हो गया या किट हो गई कुछ, या एक दो चीजें और है, वो भी फिनिश हो जाए फटाफट, है ना? ये हो जाएगा। चलो, ओके, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय। और कल है 15 अगस्त, तो पहले से ही आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पर छुट्टी नहीं है, क्लास है। ठीक है। आप लोगों को अपने बच्चों के स्कूल जाना है तो 3 बजे तक फंक्शन खत्म हो जाते हैं, हर एक स्कूल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के फंक्शन होते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, बाय बाय।